हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, कल हमने टॉपिक किया था अनुसूचियाँ और आज हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ राज्य और क्षेत्र। संघ राज्य और राज्य क्षेत्र। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संघ और राज्य के बारे में। संघ और राज्य किस भाग में आते हैं? संघ और राज्य किस भाग में आते हैं? ये भाग है फर्स्ट में। टोटल कितने भाग हैं? टोटल भाग है 22, जिसमें से फर्स्ट भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में तो भाग फर्स्ट में आता है। और आर्टिकल कौन सा है इसका, संघ और राज्य का? तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक। आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक इसमें संघ और राज्य के बारे में दिया गया है। फर्स्ट से 4 तक संघ और राज्य के बारे में दिया गया है। तो अब हम आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कौन से फर्स्ट आर्टिकल में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल फर्स्ट की। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें है, ये जो आर्टिकल फर्स्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आर्टिकल फर्स्ट में दिया है, भारत राज्यों का एक समूह है। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक समूह है या संघ भी कह सकते हैं इसे। समूह या संघ, भारत राज्यों का समूह है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भारत है वो सभी राज्यों से ही मिलकर बना है। तो कोई भी जैसे एक दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से भारत नहीं बन सकता। न ही एक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भारत बनता है। सभी राज्य को मिलाकर ही जो भारत हमारा बनता है। और राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है कि ये हम सोचें कि ये जो राज्य है अलग हो जाए भारत से और अपना अलग देश बना ले। नहीं, राज्य हमारे सभी राज्य मिलकर ही भारत बनता है। तो किसी भी राज्य को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो अलग होए, सभी राज्य मिलकर ही रहेंगे। अगर प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है। जैसे प्रशासनिक सुविधा के लिए एक राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट सकते हैं हम अलग अलग, परंतु राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। इनको स्वतंत्र नहीं हो सकता मीन्स ये इनको शक्ति नहीं है कि ये अपने जो अलग रहे। तो क्योंकि जो हमारा पूरा देश है वो एक अखंड इकाई है या अविभाज्य है, बांटा नहीं जा सकता राज्य के आधार पर। तो ये था आर्टिकल फर्स्ट में इसके बारे में कि राज्य एक समूह है, भारत राज्यों का एक समूह है। तो अनुसूची फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था कि भारत के जो राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। तो ये जो इसमें वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारत में अगर हम बात करें तो भारत में राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28 और यूटीज कितने हैं? यूटीज हैं 8। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तभी मैं बार बार बता रही हूँ कि 28 राज्य हैं और यूटीज 8 है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत एक राज्यों का एक समूह है और जो भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, उसको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो भारत से अलग हो। सभी राज्यों से मिलकर ही भारत बनता है। अब हम बात करें आर्टिकल सेकंड की। आर्टिकल सेकंड में दिया गया है राज्य की स्थापना। जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट
ऑफ स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अगर कोई भारत है हमारा, तो भारत कोई बाहरी क्षेत्र से भारत से बाहर से, जैसे हमारे ये भारत, मान लीजिए ये हमारा भारत है, रफली बना रही हूँ, तो ये हमारा भारत है। तो यहाँ से जैसे बांग्लादेश से हमने इतना क्षेत्र ले लिया है, तो इसको हमने भारत में मिला लिया है, तो ये हो गया राज्य की स्थापना। क्या है ये? राज्य की स्थापना। राज्य की स्थापना मीन्स बाहरी भारत से किसी बाहर से कोई क्षेत्र पर क्षेत्र लेकर उस पे हमने उसका राज्य बना लिया अलग भारत का, तो उसे हम कहते हैं राज्य की स्थापना। अलग राज्य बनाना, कोई नया राज्य बनाना, तो राज्य की स्थापना हो गया। तो इसे नया राज्य घोषित किया जाएगा, तो वह राज्य की स्थापना ही होगा। आर्टिकल जो 2 में राज्य की स्थापना है, वो संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने या स्थापना करने या विधि बनाने की शक्ति किसको है? राज्य के संबंध में विधि या नया राज्य बनाने की जो शक्ति किसके पास है? शक्ति संसद के पास है। संसद ही ये कार्य कर सकती है, संसद के पास है। तो अगर हमने राज्य की स्थापना करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अमेंडमेंट की जरूरत होगी। अमेंडमेंट के द्वारा ही जो राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो 3 आ गया, आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? इसमें दिए गए हैं राज्यों का निर्माण। राज्यों के निर्माण के बारे में दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों का निर्माण, इसमें राज्य के निर्माण कैसे करते हैं कि इसमें जो भारत के अंदर ही किसी राज्य का निर्माण करना। जैसे भारत के अंदर किसी राज्य को 2 भागों में बांटकर अलग स्टेट बनाकर नए राज्य का निर्माण करना। जैसे हमारे यहाँ पे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को में से ही एक राज्य को बांट दिया गया था, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से ही अलग किया है तेलंगाना को। तो ये हो गया राज्य का निर्माण। पहले तो हमने 2 में पढ़ा था कि राज्य की स्थापना तो हो गया बाहरी क्षेत्र से, कोई बाहर से कोई क्षेत्र लेकर या कोई जमीन वगैरह लेकर उसमें उसको जो भारत में शामिल कर लेना और वो एक नया राज्य बना देना। परंतु राज्य का निर्माण हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बना दिया गया है। तो ये हो गया राज्य का निर्माण। अगर हम राज्य का निर्माण और राज्य की स्थापना, तो ये हमें कन्फ्यूज हो रहा है, तो इसमें हम पहला 2 है एस्टेब्लिशमेंट, तो इसमें ई पहले आता है। और राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन, तो एफ ई के बाद में आता है ई और फिर हो गया एफ फॉर्मेशन। तो ये है राज्य के निर्माण के बारे में। तो राज्य का निर्माण है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अमेंडमेंट होती है या नहीं, या साधारण बहुमत से, या कैसे इसका शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसको राज्य का निर्माण कर रहे हैं इस आंध्र प्रदेश से अलग करके। और इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़रूरत नहीं होती है, जो बहुमत से ही सारा काम हो जाता है, राज्य का निर्माण हो जाता है। तो उस जो आंध्र प्रदेश है, उस जिस राज्य से हम अलग कर रहे हैं उस राज्य की जो सहमति जरूरी है। तो ये शक्ति भी किसके द्वारा?
राज्य जो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर फिर संसद द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। राज्य के अब जो राष्ट्रपति की परमिशन लेकर संसद इसका निर्माण करती है, संसद इसका निर्माण करती है। तो ये हो गई प्रोसीजर क्या है इसका, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में क्या है, ये आर्टिकल जो सभी जो मैं करवा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 4 में दिया गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3, 2 और 3 जो आर्टिकल है राज्य की स्थापना और राज्य का निर्माण, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आर्टिकल 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 2 और 3 के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, आर्टिकल 2 और 3 के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसके पास है, शक्ति या इसमें आर्टिकल में 4 में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन से राज्य का पुनर्गठन किया गया है और किस तरह किया गया है। तो स्वतंत्रता जब हमें फ्रीडम प्राप्त हुआ था, आज़ादी प्राप्त हुई थी, तो उसके साथ में जो भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई थी कि भाषा के आधार पर जो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसके आधार पर ही जो राज्य को अलग बांट दिया जाए अलग अलग। तो उस समय जो इस बात को ध्यान में रखते हुए उस टाइम थे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, 27 नवंबर 1947 को एक एस के धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एस के धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो राज्य से संबंधित कि भाषाई प्रांत आयोग अपनी के गठन के बारे में, तो आयोग ने इस एस के धर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट कब सौंपी थी, रिपोर्ट सौंपी कब, आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को, एक साल बाद में ही अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी। इसमें क्या कहा गया था कि जो भाषा की जगह इन्होंने इस रिपोर्ट में या इसके जो एस के धर जो समिति बनाई गई थी, इसमें कहा गया था कि जो भाषा के आधार पर या भाषा की जगह प्रशासनिक, भूगोलिक या वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर ही हम राज्य के पुनर्गठन का सुझाव दिया था इस समिति ने। और दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता भी थे, कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के विषय के बारे में जो एस के धर ने जो भी फैसला दिया था उसी का ही उन्होंने समर्थन किया था। कांग्रेस के नेता ने इसका समर्थन किया था। इसमें कौन कौन से थे, इसमें कांग्रेस की पार्टी में थे, कांग्रेस की समिति बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की समिति में कौन कौन शामिल थे, एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड थे वल्लभ भाई पटेल और थर्ड थे पटाभी सीतारमैया। तो ये तीनों ही इसमें शामिल थे। तो 3 सदस्यीय समिति का इन्होंने अलग से गठन किया था। तो इस समिति ने भी जो 1 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1949 को। तो अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का हम जो सुझाव नहीं देंगे, इसके विरोध में है। हम प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और कांग्रेस जो इससे संबंधित जो राज्य का निर्माण कर सकते हैं या भाषाई के आधार पर बांट सकते हैं, सॉरी, भाषा के आधार पर नहीं बांट सकते, प्रशासनिक और भौगोलिक और वित्तीय के आधार पर बांट सकते हैं। ये भी कांग्रेस समिति ने कहा था और यही एस के धर की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा था। परंतु क्या हुआ बाद में, बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्री रामुल्ला, ये हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन किया। किसने? पोट्टी श्री रामुल्ला ने। तो इन्होंने अपना आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था कि राज्य के जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो इन्होंने अनशन धारण कर लिया था और इनकी 56 दिनों बाद ही 56 डेज बाद में ही मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई थी। 56 दिनों बाद में जब इन्होंने अनशन धारण किया था। तो इसके साथ में जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने अलग राज्य या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की घोषणा कर दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अलग राज्य के गठन की जो भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन की घोषणा कर दी थी। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश के लिए अलग जो आंध्र प्रदेश का की गठन कब किया गया था? ये किया गया था सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को। तो इनकी मृत्यु के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषित कर दिया गया था कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया जाए। तो सबसे पहले इसको 1 अक्टूबर 1953 को अलग राज्य बना दिया गया था भाषा के आधार पर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट थी जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो इसी के बाद में सभी जो लोग थे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की जो मांग करने लगे, जिस पर विचार करने के लिए 1953 में एक जो जज थे या न्यायमूर्ति थे कौन? फजल अली की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय एक समिति बैठी और 3 सदस्यीय समिति में और कौन से सदस्य थे? 3 सदस्य, 3 मेंबर्स। तो एक हो गए फजल अली और सेकंड हो गया के एम पनिकर और दो जो थर्ड है हृदयनाथ कुजरू। तो ये 3 सदस्य थे, फजल अली, के एम पनिकर, हृदयनाथ कुजरू। तो इन तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई 1953 में। तो इस समिति में क्या कहा गया था? इस समिति में क्या कहा गया था कि राज्य के पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया। 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली और की 3 सदस्यीय समिति थी, इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था इन 3 सदस्यीय समिति ने। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इन्होंने 30 दिसंबर रिपोर्ट सौंपी थी 30 दिसंबर 1955 को या 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी सेंटर को। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ था। राज्य इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो
फजल अली की अध्यक्षता में एक जो समिति बनाई गई थी 1953 में, तो इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ था। तो इस तरह भारत में भाषा के आधार पर हर राज्य को अलग अलग किया जा सकता है। इसके अंदर दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंदर। तो और सबसे जो हम बात करें कि सबसे लास्ट में भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया था, तो सबसे लास्ट में किया गया था तेलंगाना को। तो तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? 2 जून। अलग राज्य कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। 2014 को। तो इसको कौन से राज्य से अलग किया गया था? तेलंगाना को ये किया गया था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके और उसको अलग राज्य बना दिया गया था, या राज्य का निर्माण कर दिया गया था। इस तरह भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में टोटल स्टेट्स हैं। स्टेट ये तो मैंने आपको कई बार बता दिए हैं, ये आपके याद ही हो गया होगा कि स्टेट्स कितनी हैं? 28 हो गई है टोटल, और यूटीज 8। और लास्ट में हम बात करें कि ये जो एक अधिनियम है वो आप सभी को पता ही होगा कि जो 69वां संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 को। 69वां संशोधन हुआ था 1991 को। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था संघ शासित क्षेत्र दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के बारे में था। तो इसके आधार पर क्या किया गया था? तो इसका जो नाम बदलकर इस जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली था, इसका नाम पहले, तो इसका नाम बदलकर इस अधिनियम के द्वारा क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो ये वर्तमान में नाम है दिल्ली का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम। तो ये था संघ राज्य क्षेत्र और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके, जिसकी फ़ीस भी आपके लिए काफ़ी नहीं है, जो ज़्यादा नहीं है, जो मात्र 3000 रुपये या 3500 रुपये है। जो 25 तारीख से बैच स्टार्ट होगा उसके लिए फ़ीस जो 3500 रुपये है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।